अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के नाश्ते से। नाश्ते में था जी हमारे पास चावल थे, चाय थी, अंडा था, ब्रेड थी और बन था मोहम्मद अयान का। उसके बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद जी बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए थे। आजकल उन लोगों के टेस्ट पेपर चल रहे हैं, तो जो है जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं फिर उनको थोड़ा घर पे भी अशर रज़ा को करवाती रहती हूँ और फिर वो ट्यूशन में भी करते रहते हैं। तो जब अशर रज़ा बैठते हैं तो उन्हें देख के मोहम्मद अयान का भी दिल चाहता है कलरिंग करने का, तो फिर मैं इसे भी दे देती हूँ कि चलो इसे आ जाएगा। ना तो ये ट्यूशन जाते हैं ना तो ये स्कूल जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली तो भाई ये नहीं जाते, तो मैंने कहा चलो अभी ये घर पर ही कर ले तो अच्छा से इसको पेंसिल की ग्रिप भी पकड़ना आ जाए और कलरिंग भी करना आ जाए, ताकि जो है ये तंग ना करे। ख़ैर माशाल्लाह से इन्हें ओरल तो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब हर चीज़ मैं करवाती रहती हूँ इन्हें। बस ये ट्यूशन जाने के चोर हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं नहीं टीचर मारेगी। खैर जी यहाँ पर मेरी भांजियाँ भी आई हुई थी, क्योंकि सब बच्चे एक ही स्कूल में, तो फिर ये एक ही साथ पढ़ लेते हैं जैसे जैसे इनको टाइम मिलता है। और ये अभी सिपारा पढ़ के हटे ही थे, तो मैंने इनको बोला आप लोगों के ट्यूशन जाने में टाइम है, तो आप लोग जो है ना जब तक थोड़ा घर पर कवर कर लो तो आप लोगों को ना ट्यूशन में आसानी होगी। हम भी ऐसे ही किया करते थे बचपन में। इनको देख के अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। तो हाँ, मैं अपना बता रही हूँ, मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं ट्यूशन जाने से पहले पहले आधे से ज़्यादा घर पे कर लूँ, ट्यूशन जाऊँ और काम करके जल्दी जैसे आ जाऊँ। वो इसलिए कि भाई हम बस जाएं और जल्दी से पढ़ के आ जाएं। खैर जी बच्चे बच्चे ट्यूशन चले गए थे और वहाँ से आने के बाद इनको लगी जी भूख। फिर मैंने इनको फ़्राइज़ बना के दी और जो है क्या कहते हैं आज खाने में क्या बन रहा था, आलू चिकन बन रहा था। और ये देखिए मेरे बर्तन भी नहीं धुले हुए थे। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, जब मैं जो है आती हूँ किचन में तो एक साथ ही काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ना फ़्राइज़ बना रही थी कि बस मैं इसको फ़्राइज़ बना के दूँ। मैंने इनको नगेट्स फ्राई करके दिए जो थोड़े से ज़्यादा फ्राई हो गए थे, जल गए थे। यहाँ पर फिर मैंने चाय भी बना ली थी और मेरी चाय भी जो है ना क्या कहते हैं सुड़ गई थी। पता नहीं क्यों, दिमाग कहाँ है मेरा आजकल पता नहीं, अल्लाह जाने। तो बस ये देखें आप, मैंने फिर मोहम्मद को दिया, मैंने कहा आप जो है ना यहाँ, तो बस यहाँ पर जी मोहम्मद अयान बैठ के फिर अपनी चिप्स खा रहे थे और जो है नगेट्स को एंजॉय कर रहे थे। और हम लोग यहाँ पे अपनी बैठकर चाय एंजॉय कर रहे थे, मैं और मेरी सास। और आपको जैसे पता है मेरी सास होती है तो हम लोग शाम में चाय पी लेते हैं, थोड़ा गपशप हो जाती है, कंपनी मिल जाती है, गेट टुगेदर हो जाता है हम सास बहू का और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। बस फिर तो मैंने की घर की सफाई वगैरह और जी वहाँ मेरी सास बैठी हुई थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है मुझे थोड़ा सौदा ला कर दिया तो थक गए, फिर यहीं पर ही लेट गए ये। और मोहम्मद अयान की इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई जी। बस तो अभी जो है ना मेरे हस्बैंड चले जाएंगे शॉप पर, फिर मैं और बस मेरी सास घर पर। और जी मैं आपको दिखा रही थी कि मैं सच जा रही थी किचन में। मैं किचन में जा रही थी और मैं आपको जो है ना दिखा रही थी अपना घर वेस्ट ओपन। तो बस यहाँ मैं आ गई थी किचन में और अब मैं बनाऊँगी शाम का खाना, रात का खाना। रात के खाने में मैंने बनाया था आलू चिकन और जो है थोड़ा सा ग्रेवी वाला मैंने बनाया था। मेरी सास ने कहा था थोड़ा ग्रेवी वाला रखना, तो मैं बर्तन वगैरह धो चुकी थी, सब काम वाम कर चुकी थी। फिर बस हस्बैंड थे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस यहाँ पे हमारा जो है खाना रेडी हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, गर्मा गर्म रोटियां बनाई। हाँ मैं रोटी बेल रही थी, गोलम गोल रोटी। और बस अब जो है ना रोटी शोटी बनाने के बाद काम शाम से जी फारिग हो जाएंगे हम। और फिर जो है शरज़ा को खाना दूंगी, अपनी सास को खाना दूंगी, ये दोनों जो है जल्दी खा लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं इंतज़ार करती हूँ, कभी हस्बैंड आ जाते तो उनके साथ खा लेती हूँ, कभी वो दुकान पे मंगवा लेते हैं। मतलब कि उनका को कुछ भी पता नहीं होता ना कि वो आते हैं खाने खाने के मंगवाते हैं। पीछे से बच्चों की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, बच्चे खेल रहे थे और कोई व्लॉग एडिट हुआ हुआ नहीं था। मैंने कहा नहीं कर लेती हूँ, ये तो चुप होने वाले नहीं हैं तो मैं जो है ना एक व्लॉग एडिट कर लेती हूँ जब मैं फिर अपलोड कर सकूँ ना रात को।
तो जी बस यहाँ पे हम बना रहे हैं गर्मा गर्म रोटियाँ और जो है गैस तंग कर रहा था। इस टाइम थोड़ा गैस तंग करता है। और अशर रज़ा पढ़ के आ चुके थे और मेरी कोशिश यही होती है उनके आने से पहले खाना जो है रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत मज़े का सालन तैयार हुआ था माशाल्लाह से। तो बस अशर रज़ा आ चुके थे और मैं उनके लिए सालन डाल रही थी। मैंने कहा चलो इतनी देर में रोटी बनती है तो मैं फिर सालन डाल देती हूँ। और बस फिर मैं अशर रज़ा को दूँगी, अपनी सास को खाना दूँगी। और फ़िलहाल रात के काम हमारे हो जाएंगे यहीं पर ख़त्म, जब तक कि मेरे हस्बैंड दोबारा नहीं आ जाते शॉप से। तो ये देख सकते हैं आप कितनी देर में जाके जो है एक रोटी जो है ना तैयार हुई है, क्योंकि गैस थोड़ा सा ना मसला करता है। आजकल तो थोड़ा ज़्यादा ही मसला कर रहा है, कभी चला जाता है, कभी होता है, कभी कम हो जाता है। ख़ैर मैंने सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो हूँ उस पे गैस पे बनाऊँ। तो ये रहा जी अशर रज़ा का खाना। उनको मैंने डिश में रोटी रख दी थी और वो थोड़े से फ्राइज़ बचे थे वो रख दिए थे और सालन। फिर मैंने अशर रज़ा को आवाज़ दी, अशर रज़ा जो अपना खाना लेकर चले गए थे। उसके बाद से फिर मैंने और रोटियाँ बनाई। और यहाँ पर जी बच्चे अपने बाबा के साथ जा रहे थे सौदा लेने। ये तो पहले का क्लिप था, बाद में आ गया, फिर मैंने जो है काटा नहीं। मैंने कहा नहीं बस अब लग गया तो अब आने दूँ, फिर मैं वॉइस ओवर हटाऊँ फिर ये करूँ, तो फिर मैंने ये आने दिया। ये पहले का क्लिप था। खैर यहाँ पे आप देखें सब नीट क्लीन है। एक बार से फिर आपको मैं दिखा देती हूँ सफाई सुथराई अपनी। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं है तक था। आई होप आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।